अजय कुमार सिंह, वाणिज्य प्रवक्ता, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। आज के इस वीडियो में विषय है व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार, जिसका प्रकरण है बैंक व बीमा संबंधी पत्र। बैंक व बीमा संबंधी पत्र, इस प्रकरण के तहत आप आज इस वीडियो में देखेंगे कि बैंक संबंधी पत्र क्या होता है, बीमा संबंधी पत्र क्या होता है, बैंक संबंधी पत्र क्यों लिखा जाता है, उसकी दशाएं कौन सी हो सकती हैं, बैंक को पत्र लिखते समय हमें किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है, बीमा कंपनी को पत्र लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है, और इससे संबंधित एग्जाम्पल भी आपको बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बैंक संबंधी पत्र क्या है? तो बैंक संबंधी पत्र से आशय देखिए यहाँ पर लिखा गया है, बैंक संबंधी पत्रों से आशय मीनिंग ऑफ लेटर्स रिगार्डिंग बैंक्स, वह पत्र जो कि एक व्यापारी अपने बैंक अथवा अन्य बैंक को लिखता है उसे बैंक संबंधी पत्र कहते हैं। अक्सर ये आवश्यकता पड़ जाती है, बैंक को पत्र लिखना पड़ता है। जैसे कि आज के युग में बैंक के द्वारा ही व्यापारी अपना लेन देन करता है। अधिकांश व्यापारी बैंक में अपना चालू खाता रखते हैं। उन्हें दिन में कई बार रुपया निकालना पड़ता है, जमा करना पड़ता है, और कई बार वो चेक जमा करते हैं। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया हस्तांतरित करना पड़ता है। तो अनेकों कार्य होते हैं बैंक संबंधित। तो यह निश्चित है कि बैंक से अपना पत्र व्यवहार के माध्यम से बातचीत करते हैं, जिससे कि उनके समय का भी बचत होता है और कार्य भी आसान हो जाता है। बैंक से पत्र व्यवहार करने की दशाएं यहाँ पर दिखाया गया है। बैंक से पत्र व्यवहार निम्न दशाओं में किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, खाता खोलने के लिए, खाता खोलने के लिए, अकाउंट ओपन करने के लिए भी व्यापारी के द्वारा बैंक को पत्र लिखा जाता है। जैसे हमें एक अकाउंट खोलना है, करंट अकाउंट आपके बैंक में, तो आप हमारे पास आवश्यक कागजात दस्तावेज भेज दें, जिससे कि हम कार्यवाही पूरी करके आपके बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकें। इसी प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान को रुपया हस्तांतरित करने के लिए ये भी आवश्यकता पड़ती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया ट्रांसफ़र करना होता है। अब तो आज आप देख रहे हैं कि आरटीजीएस के माध्यम से, नेफ्ट के माध्यम से हम रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही आसानी से भेज सकते हैं। और अद्विकर्ष की सुविधा प्राप्त करने के लिए, अद्विकर्ष की सुविधा, देखिए अद्विकर्ष क्या होता है? ओवरड्राफ्ट, यह एक प्रकार का ऋण का स्वरूप माना जाता है। आप बैंक के कार्य जब पढ़ेंगे तो बैंक के कार्य में दिखाया जाता है कि मुख्य कार्य में रुपया जमा करना और रुपया देना, ऋण प्रदान करना, अग्रिम स्वीकार करना, इस प्रकार से। तो ऋण प्रदान करने के अंतर्गत ऋण होता है साधारण ऋण, नकद साख, अद्विकर्ष, विनिमय विपत्रों को बट्टे पर भुनाना। तो उसी में अद्विकर्ष की सुविधा आती है, ओवरड्राफ्ट की। यह एक प्रकार से ऋण है, और यह विशेषकर जो परिचित ग्राहक होते हैं, विश्वसनीय ग्राहक होते हैं बैंक के द्वारा, जो उनके चालू खाता धारक हैं, उनको यह सुविधा प्रदान की जाती है। क्योंकि व्यवसाय में हमेशा व्यवसायी को रुपए की आवश्यकता होती है। तो हो सकता है कि रुपया उसे अत्यंत आवश्यक हो जाए और उसके खाते में पर्याप्त धनराशि न हो, तो इस स्थिति में उसका काम कहाँ से चलेगा। तो ऐसी स्थिति के लिए बैंक और ग्राहक
के बीच इस प्रकार के संबंध होते हैं। जो भी परिचित विश्वसनीय ग्राहक होते हैं, बैंक के द्वारा उनको एक सुविधा प्रदान की जाती है। उस सुविधा के अंतर्गत यह व्यवस्था दी जाती है कि आप अपने खाते में जो भी रकम है उससे अधिक रकम निकाल सकते हैं। अधिक रकम की एक निश्चित सीमा बनाई जाएगी और जिस दिन वह रकम ग्राहक के द्वारा बैंक से ली जाती है उस दिन से उस पर ब्याज देय होता है। तो इस प्रकार से अधिविकर्ष की सुविधा प्राप्त करने के लिए लेटर लिखा जा सकता है ग्राहक के द्वारा बैंक को। अब इसी क्रम में आप आगे देखते हैं बीमे की किस्त का भुगतान करने के लिए हमें आवश्यकता नहीं है कि ब्रांच में जाकर के LIC ब्रांच में या बीमा कंपनी में जाकर के हम वहाँ पेमेंट जमा करें, नगद जमा करें। आज के डेट में बैंकिंग सुविधा इतनी पर्याप्त विकसित हो गई है कि हम अपने किस्त का भुगतान यदि चाहें तो बैंक में पत्र दे करके बीमे के किस्त का भुगतान करा सकते हैं। इस प्रकार से आप आगे देखते हैं बिलों का भुगतान करने के लिए व्यवसाय व्यापार में अपने लेन देन को सुगम बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए बिल का प्रयोग करते हैं। तो बिलों का भुगतान करने के लिए भी बैंक को पत्र ग्राहक के द्वारा लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्रम में दिया गया चेक का भुगतान न करने पर पूछताछ करने के लिए। कभी कभी बैंक के द्वारा यह किया जाता है, जैसे कि कोई ग्राहक चेक दिया है। चेक का मतलब क्या होता है? यह एक प्रकार का आज्ञा पत्र होता है, लिखित आज्ञा पत्र होता है, जिसमें ग्राहक के द्वारा बैंक को यह आदेशित किया जाता है कि चेक में लिखित अमुक धनराशि को अमुक व्यक्ति को प्रदान की जाए। तो ऐसी स्थिति में यदि बैंक के द्वारा चेक का भुगतान नहीं किया गया, चेक का भुगतान क्यों नहीं किया जा सकता है, उसकी भी कंडीशन बनते हैं। जैसे उसके खाते में पर्याप्त धनराशि क्या न होना, चेक में कुछ गड़बड़ी होना। तो इस प्रकार से बैंक के द्वारा पेमेंट रोक दिया जाता है। तो ऐसी दशा में अगर चेक का भुगतान नहीं किया गया बैंक के द्वारा तो पूछताछ करने के लिए ग्राहक बैंक को पत्र लिख सकता है। आगे फिर आप देख रहे हैं नए ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की पूछताछ करने के लिए व्यापार में अक्सर ये होता है, जैसे कोई नया ग्राहक है और वह माल के लिए आदेशित किया है हमें, लेकिन वह माल उधार लेना चाहता है। तो ऐसी दशा में व्यापारी सोचता है कि अमुक व्यक्ति को माल दिया जाए या न दिया जाए। तो ऐसी दशा में वह बैंक को पत्र लिख करके उसके आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। आगे फिर आप देखते हैं खातों के पुनर्संचालन के लिए आजकल विशेष करके यह समस्या बन गई है। वर्तमान समय में बैंक के द्वारा यदि 6 महीने के अंदर आपके द्वारा टर्नओवर नहीं किया जाता है, अर्थात लेन देन नहीं किया जाता है किसी प्रकार का, तो उस दशा में बैंक के द्वारा आपके खाते को क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और खाते को पुनः संचालित करने के लिए KYC फार्म भरवाते हैं बैंक वाले। आधार कार्ड, जैसे कि आधार कार्ड आपको देना होगा, पैन कार्ड देना होगा, फ़ोटो आपको मतलब फिर से लगाएंगे उस फार्म पर। तो इस दशा में खाते का पुनर्संचालन करने के लिए भी व्यापारी को या व्यक्ति को बैंक में पत्र लिखना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किन दशाओं में बैंक को पत्र एक ग्राहक के द्वारा लिखा जा सकता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं वापस। हाँ, आगे आप देखें बैंक को पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। बैंक को पत्र लिखते समय निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे पत्र की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए, यानी लेखक को हमेशा, पत्र लिखने वाला जिसे लेखक कहा जाएगा, हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि जो पत्र हम लिख रहे हैं उसे कोई और पढ़ेगा, हम नहीं पढ़ेंगे। यानी कि बाद में उसको कोई और पढ़ने वाला होगा, अर्थात पाठक के प्रभावित करने वाला हो, पाठक उसे आसानी से समझ सके, पढ़ सके,
तो इस भाषा का प्रयोग करना चाहिए और बिल्कुल सरल रूप में उसे लिखना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया, जहाँ तक हो सके पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि जहाँ तक संभव हो पत्र को यथासंभव संक्षिप्त लिखा जाए, यानी कि छोटे रूप में लिखा जाए। लेकिन संक्षिप्तता का यहाँ से यह नहीं है कि पत्र को अधूरा ही छोड़ दिया जाए। अधूरा भी नहीं लिखना है, पत्र को पूरा लिखना है, लेकिन कोशिश किया जाए संक्षिप्त लिखा जाए, छोटा लिखा जाए। क्योंकि व्यवसाय में समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और समय आज के युग में अगर किसी के पास अभाव है तो वह समय का अभाव है जो करने वाले हैं। तो समय को बचाते हुए, अपने भी समय को बचाते हुए और दूसरे के भी समय को बचाते हुए कोशिश किया जाए पत्र संक्षिप्त हो। आगे के पॉइंट में देख रहे हैं, बैंक को लिखे जाने वाले पत्र पर उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए जिसके नमूने के हस्ताक्षर बैंक में भेजे गए हैं। कहने का मतलब यह है, जब भी बैंक से पत्र व्यवहार किया जाए, बैंक को पत्र लिखा जाए, तो उस पर हस्ताक्षर वही किया जाए जो हस्ताक्षर खाता खोलते समय बैंक को दिया गया है, या जो हस्ताक्षर हमारा वहाँ पर अथराइज्ड है, अधिकृत है, उसी हस्ताक्षर को करना चाहिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, हस्ताक्षर में अंतर नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में आप आगे देख रहे हैं, बैंक को लिखे जाने वाले पत्र बहुवचन में लिखे जाने चाहिए ताकि संस्था का बोध हो। यानी कि व्यक्ति विशेष को नहीं लिखा जा रहा है, एक संस्था को लिखा जा रहा है। तो संस्था को लिखा जाने वाला पत्र जो है वह बहुवचन में होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने देखा बैंक को पत्र लिखते समय किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। भाषा सरल व स्पष्ट हो, जहाँ तक हो सके वह संक्षिप्त लिखा जाए, बैंक को लिखे जाने वाले पत्र पर उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर हो जो हस्ताक्षर बैंक में भेजे गए हैं, और बैंक को लिखे जाने वाले पत्र बहुवचन में लिखे जाएं, एक वचन में नहीं, जिससे कि संस्था का बोध हो। आगे इसी क्रम में आप देखते हैं, जैसे हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, चेक खो जाने पर बैंक को पत्र। एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाया जा रहा है। इस प्रकार से अनेकों पत्र लिखे जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम दे रहे हैं, चेक को खो जाने पर बैंक को पत्र। जैसे चेक खो गया तो उस दशा में बैंक को पत्र कैसे लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल शीर्षक है भारत बुक डिपो। भारत बुक डिपो जिसका दूरभाष नंबर देखिए यहाँ पर लिखा गया, यहाँ का मतलब लेफ्ट साइड में लिखा जाता है दूरभाष नंबर। नेक्स्ट पंक्ति में दूरभाष नंबर लिखा गया 26422123, संदर्भ संख्या 35/20। इसका मतलब होता है जो पत्र लिखा जा रहा है, चूँकि पत्र जो लिखा जाता है बाहर भेजा जाता है कार्यालय से, उसे एक रजिस्टर में अंकित किया जाता है, जिसे पत्र प्रेषण पुस्तिका भी कहा जाता है। उस रजिस्टर का एक क्रम संख्या होता है, यानी इस क्रम संख्या पर यह पत्र लिखा जा रहा है और बैंक को लिखा जा रहा है, ताकि भविष्य में इसे आसानी से इसके प्रतिलिपि को ढूंढा जा सके आवश्यकता पड़ने पर। तो संदर्भ संख्या 35 हो गया, और यहाँ 20 का सिंबल मतलब होता है, ये सन का होता है 2020। इसके नीचे लिखा गया देखिए प्रबंधक महोदय। प्रबंधक महोदय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच इसका है सुल्तानपुर। और आप राइट साइड में देख रहे हैं सदर अस्पताल लखनऊ रोड सुल्तानपुर, पत्र लिखा जा रहा है दिनांक 6 अक्टूबर 2020। तो कोई भी डेटा आप डाल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पर लिख दिया गया 6 अक्टूबर 2020। नेक्स्ट पंक्ति में हम आगे बढ़ते हैं, प्रिय महोदय लिखा गया बाएं तरफ। प्रिय महोदय के बाद देखिए कामा लगाना आवश्यक होता है, इससे पत्र जो है अच्छा लगता है देखने में। जैसे आगे फिर लिखा गया नेक्स्ट पंक्ति से, हमने रुपये 20,000 का एक चेक नंबर, जिसका चेक नंबर है LCU 001546 सर्वश्री रामलाल को 5 अक्टूबर 2020 को दिया था। उन्होंने हमें यह सूचित किया है कि यह चेक उनसे खो गया है, कृपया उस चेक का भुगतान न करें।
और यहाँ पर आ गया, फिर आ गया दाहिने तरफ में भौदी, भौदी के बाद कामा लगाएंगे, भारत बुक डिपो, नीचे संजय कुमार। तो इस प्रकार से देखिए पत्र लिखा गया। देखने में भी पत्र अच्छा लग रहा है, पाठक के ऊपर भी इसका प्रभाव निश्चित पड़ेगा, जो भी पढ़ेगा। और संक्षिप्त रूप में यहाँ पर सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही स्पष्ट है, सरल भाषा में लिखा गया है। और संक्षिप्त यानी कि बहुत लंबा भी नहीं लिखा गया, इसको संक्षिप्तता का भी ध्यान दिया गया है। और यहाँ संजय कुमार जी का हस्ताक्षर है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बैंक को पत्र कैसे लिखा जाता है, बैंक संबंधी पत्र होता क्या है, बैंक को पत्र लिखते समय किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, किन परिस्थितियों में बैंक को पत्र लिखा जाता है, उससे संबंधित एक एग्जाम्पल आपने देखा। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी में आ गया बीमा कंपनी संबंधी पत्रों से आशय, मीनिंग ऑफ लेटर्स रिगार्डिंग इंश्योरेंस कंपनीज। बीमा कंपनी, ये बीमा कंपनी कहाँ से आ गई? बीमा कंपनी एक ऐसी संस्था बनाई गई, एक ऐसी कंपनी बनाई गई जिसके तहत व्यवसाय में होने वाले जोखिम से सुरक्षा प्रदान किया जाता है, आर्थिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है। जैसे कोई घटना घटित होना, यह तो एक प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, संभावना है, घटना घटित भी हो सकता है और घटना नहीं भी घट सकती। तो ऐसी दशा में यदि घटना घटित होती है, माना कि उस माल का बीमा नहीं कराया गया, व्यक्ति का बीमा नहीं कराया गया, तो ऐसी दशा में जो बीमा नहीं कराया जा रहा है और घटना घट जाए तो संपूर्ण नुकसान उस व्यक्ति का होता है जो कि उसका मालिक है। तो ऐसी दशा में नुकसान न हो और उस माल के नुकसान होने पर कोई उसका क्षतिपूर्ति करने वाला हो, तो इस स्थिति में बीमा कंपनी हमारे सामने आती है। एक कंपनी का निर्माण किया गया, बीमा कंपनी, और इससे संबंधित अलग से अधिनियम भी बना हुआ है, बीमा कंपनी अधिनियम बना हुआ है। तो बीमा कंपनियां क्या करती हैं? आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं और बचत भी आपका करती हैं, विनियोग का भी काम करती हैं, आपके धन को बढ़ाती भी हैं और आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। जैसे बीमा कंपनी संबंधी पत्रों से आशय, यानी बीमा कंपनी संबंधी पत्र क्या होता है? वह पत्र जो कि बीमा कंपनी को लिखे जाते हैं उन्हें बीमा कंपनी संबंधी पत्र कहते हैं। आजकल खतरों को कम करने के लिए तथा जोखिम से बचने के लिए बीमा कराया जाता है। जैसे अग्नि बीमा, अधिकतर देखा जाता है शॉर्ट सर्किट से आग लग गया, खेत में जैसे फसल जल के नष्ट हो गया, या कारखाने में आग लग गया, ऑफिस में आग लग गया, दुकान में आग लग गया और सारा सामान जल करके नष्ट हो गया। तो ऐसी स्थिति में अग्नि बीमा ले लेते हैं। सामुद्रिक बीमा, रास्ते में चूँकि समुद्रिक मार्ग परिवहन के साधन में जैसे माल को ढोने में जहाज़ों का प्रयोग किया जाता है, तो उस दशा में जहाज़ के डूबने के चांसेस होते हैं, जहाज़ के गुम होने के भय रहते हैं। तो ऐसी दशा में नुकसान न हो, क्षति न हो, तो सामुद्रिक बीमा कराया जाता है। और जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, ये आज के युग में बड़ा ही महत्वपूर्ण हो गया है। जीवन बीमा, जैसे माना कि मैं 40 साल का हूँ और मेरा इनकम 50,000 रुपये मंथली है, तो मैं जितना दिन जिंदा रहूँगा निश्चित है मेरे घर इनकम जाता रहेगा। लेकिन एक कोई गारंटी नहीं है कि इनकम जाता ही रहेगा या मैं जिंदा ही रहूँगा, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है लेकिन कब होगी ये किसी को पता नहीं। तो ऐसी दशा में लोग लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, जीवन बीमा कराते हैं, जिससे संबंधित तमाम कंपनियां हैं बीमा करने वाली। तो जीवन बीमा, तो यानी कि आपने देखा बीमा कंपनी संबंधी पत्र क्या है? वह पत्र जो बीमा कंपनी को लिखे जाएं उन्हें बीमा कंपनी संबंधी पत्र कहेंगे आप। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बीमा कंपनी को पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। बीमा कंपनी को पत्र लिखते समय
निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि पत्र की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। कोई भी पत्र लिखा जाए, चाहे वह बीमा कंपनी को लिखा जाए, चाहे वह बैंक को लिखा जाए, वह पत्र बड़ा ही सरल होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट, साफ सुथरा बिल्कुल, ताकि आसानी से उसे पढ़ा जा सके, समझा जा सके। इसी क्रम में तथ्यों को छिपाना नहीं चाहिए। बीमा कंपनी को पत्र लिखते समय कोई भी बात छुपाना नहीं चाहिए, यानी तथ्य को गोपनीय नहीं रखना चाहिए। जो तथ्य वो मांग रहा है उस तथ्य को स्पष्ट रूप से बिल्कुल बताया जाए। क्योंकि बीमा कंपनी से एक अनुबंध होता है, जब भी बीमा कराया जाता है तो उस अनुबंध में हमेशा कोई छल कपट का व्यवहार नहीं होना चाहिए, धोखाधड़ी का मामला न आए। तो ऐसी स्थिति में तथ्य को छिपाना नहीं चाहिए। पत्र प्रभावशाली होना चाहिए, इफेक्टफुल होना चाहिए, यानी कि ऐसा पत्र लिखा जाए जिसका कि पाठक के ऊपर प्रभाव पड़े। प्रभावशाली का मतलब यह है, यानी कि पाठक उस पत्र को पढ़ने के बाद जिस उद्देश्य से पत्र को लिखा गया है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह तैयार हो जाए, यानी कि उस क्रिया में लग जाए। यह होता है प्रभावशीलता का। तो ऐसा पत्र लिखा जाए जो कि प्रभावशाली हो। और बीमा कंपनी को पत्र लिखते समय सदैव पॉलिसी नंबर लिखना चाहिए। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी बीमा कंपनी को पत्र लिखा जाए तो हमेशा सदैव ही पॉलिसी नंबर का उल्लेख उस पत्र में अवश्य करना चाहिए। उस पत्र में अगर पॉलिसी नंबर आप लिख दिए हैं तो बीमा कंपनी में उस पॉलिसी को ढूंढने में या उससे संबंधित डॉक्यूमेंट खोजने में, उससे संबंधित विवरण खोजने में कोई कठिनाई बीमा कंपनी को नहीं होती है। और आपसे संबंधित सूचना, उस पॉलिसी से संबंधित सूचना वह प्राप्त कर लेते हैं अपने यहाँ और उससे संबंधित कार्यवाही करना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार से पत्र बहुवचन में लिखे जाने चाहिए। जिस प्रकार से हम बैंक को पत्र बहुवचन में लिखते हैं उसी प्रकार से बीमा कंपनी को भी पत्र जो है बहुवचन में ही लिखा जाता है। इसी क्रम में आप आगे देखेंगे, एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर बीमा कंपनी का लिया। जैसे आप देखिए, आप रुपए, आपका मतलब कोई भी हो सकता है, आप रुपए 1 लाख का माल यस जलपुत्र द्वारा लंदन भेज रहे हैं। किसी सामुद्रिक बीमा करने वाली कंपनी को बीमा करने के लिए पत्र लिखिए। एक व्यक्ति है, वह कोई सामान बाहर भेज रहा है 1 लाख रुपए का सामुद्रिक जहाज के द्वारा। तो रास्ते में जहाज के गुम होने का या जहाज के डूबने का या माल के चोरी होने का खतरा रहता है। तो उस खतरे से बचने के लिए, आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए एक बीमा कंपनी को वह पत्र लिखता है। जैसे किस प्रकार से पत्र लिखा जा रहा है इसको आप देखें। शर्मा ट्रेडिंग कंपनी, यानी कि शर्मा ट्रेडिंग कंपनी कहाँ से आ गई है? जो यहाँ पर आपने देखा आप रुपए, आपका मतलब यहाँ शर्मा ट्रेडिंग कंपनी से है। शर्मा ट्रेडिंग कंपनी 1 लाख रुपए का माल जो है यस जलपुत्र के द्वारा लंदन भेज रहे हैं। और सामुद्रिक बीमा कंपनी को, सामुद्रिक बीमा कंपनी यहाँ पर है ओरिएंटल मेरीन इंश्योरेंस कंपनी। जैसे शर्मा ट्रेडिंग कंपनी, इस शर्मा ट्रेडिंग कंपनी का व्यापार क्या है? एक कपड़े के थोक व्यापारी हैं। वैसे 2 प्रकार के व्यापारी होते हैं, एक थोक व्यापारी होते हैं और एक फुटकर व्यापारी होते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है? थोक व्यापारी जो होता है वह बड़े पैमाने पर कार्य करता है, बड़ी मात्रा में कार्य करता है। और फुटकर व्यापारी जो है वह विविध वस्तुओं में व्यापार करता है और छोटी छोटी मात्रा में करता है। इस प्रकार से कपड़े की थोक व्यापारी हैं शर्मा ट्रेडिंग कंपनी। इनका टेलीफोन नंबर है, दूरभाष नंबर है 21257430।
इनका रेफरेंस नंबर है, संदर्भ संख्या है 45/20। इनके संदर्भ संख्या है 45 और 2020 में लिखा जा रहा है। इस प्रकार से इन्होंने प्रबंधक महोदय को इंगित किया, प्रबंधक महोदय, या आप टू द मैनेजर भी लिख सकते हैं अगर इंग्लिश में वर्जन लिख रहे हैं तो। और नीचे ओरिएंटल मेरीन इंश्योरेंस कंपनी, इस कंपनी का ब्रांच कोलकाता में जो कि स्थापित है, तो कोलकाता के ब्रांच जो ओरिएंटल मेरीन इंश्योरेंस कंपनी का है उसको शर्मा ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। शर्मा ट्रेडिंग कंपनी का एड्रेस यहाँ पर दिखाया गया है, इसको राइट साइड में दिखाते हैं, जैसे कि हॉर्नबाई रोड कोलकाता। आगे फिर आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में कोलकाता के बाद यहाँ पर लिखा गया प्रिय महोदय, महोदय के बाद कामा लगाते हैं, नए पंक्ति से लिखते हैं हमें बड़ा हर्ष होगा, बड़ा हर्ष होगा यानी बड़ी खुशी हमें होगी यदि आप रुपए 1 लाख का, यानी 1 लाख का जो माल भेज रहे हैं उस 1 लाख रुपए का 2% की दर पर कपड़े की गांठों का कोलकाता और लंदन के बीच सामुद्रिक बीमा करने का कष्ट करें। ये अपना खुशी भी जाहिर कर रहा है इस पत्र के द्वारा, हमें बड़ी खुशी होगी यदि आप हमारे 1 लाख रुपए के माल को 2% की दर से आप कपड़े की गांठों का कोलकाता लंदन के बीच सामुद्रिक बीमा करने का कष्ट करें। आगे फिर पूर्वविराम करके लिखा जा रहा है नए पंक्ति से, ये गांठें यस जलपुत्र जहाज द्वारा, जहाज का नाम जो है यस जलपुत्र है, जहाज द्वारा कोलकाता से लंदन भेजी जा रही है। इन गांठों के प्राप्तकर्ता यानी जो माल भेजा जा रहा है उसके प्राप्तकर्ता हैं सर्वश्री एलायन एंड कंपनी, जिन्हें चालान पर माल भेजा जा रहा है। नई पंक्ति से फिर कृपया आवश्यक प्रपत्रों सहित अपने प्रतिनिधि, बड़ा देखिए प्रतिनिधि, इसको आप क्लियर कर लें, प्रतिनिधि क्या होता है, एजेंट या इसको अभिकर्ता बोलेंगे, प्रतिनिधि, एजेंट या अभिकर्ता किसे कहते हैं? यह एक ऐसा व्यक्ति है, वैसे संस्था भी हो सकती है, एजेंसी, तो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि क्या करता है, जो कि दूसरे का सामान बेचने का काम करता है। वो अपना सामान नहीं बेच रहा है बल्कि दूसरे का सामान बेच रहा है। उसी प्रकार से बीमा कंपनी में एजेंट है। बीमा कंपनी का सामान क्या है? वो पॉलिसी, विभिन्न प्रकार की स्कीमें, योजनाएं, वह कंपनी का माल समझ लीजिए प्रकार से बीमा कंपनी का, और उसका एक व्यक्ति है, एजेंट है, जो कि उस पॉलिसी को बेचने का काम करता है, पॉलिसी को देने का काम करता है। तो प्रतिनिधि को भेज दें, यानी कि उसके जो प्रपत्र लगते हैं, जो फॉर्म लगते हैं, जो आवश्यक कार्यवाही है, कागजी कार्यवाही, उसको पूरा करने के लिए कागजातों सहित यानी कि आवश्यक प्रपत्रों सहित अपने प्रतिनिधि को भेज दें, जिससे सभी कार्यवाही यथाशीघ्र पूरी की जा सके। अब देखिए, पूरी की जा सके के बाद पूर्वविराम लगाया गया और यहाँ पर चले आए हम राइट साइड में, दाहिने तरफ में भौदी लिखा जा रहा है शर्मा ट्रेडिंग कंपनी के लिए। तो शर्मा ट्रेडिंग कंपनी के लिए यहाँ पर नीचे अनूप शर्मा जी हैं, जो कि शर्मा ट्रेडिंग कंपनी के क्या है, स्वामी लिखा गया यहाँ पर, स्वामी हैं, इसके मालिक हैं। आपने देखा किस प्रकार से शर्मा ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा 1 लाख का माल जो है भेजा जा रहा है, कोलकाता से लंदन भेजा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार से पत्र को लिखा गया है, यहाँ पर आप देखिए बड़े ही सुंदर ढंग से पत्र को दिखाया गया है, बड़ा ही आकर्षक दिखाई पड़ रहा है और बहुत ही संक्षिप्त रूप में अपने संपूर्ण बात को कह दिया है, स्पष्ट कर दिया बिल्कुल पत्र के द्वारा। अब आपने
आज की इस वीडियो में बैंक व बीमा कंपनी संबंधी पत्र को देखा तो आपको यह वीडियो निश्चित ही पसंद आया होगा और इस वीडियो से संबंधित कुछ प्रश्न भी हम आपको देंगे, जैसे कि बैंक संबंधी पत्र से आशय लिखेंगे आप इसको अपने नोटबुक में तैयार करेंगे। किन किन दशाओं में बैंक को पत्र लिखा जा सकता है इसको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। बैंक को पत्र लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। बीमा कंपनी संबंधी पत्र से आशय लिखिए। बीमा कंपनी संबंधी पत्र लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।